आज इस वीडियो में घातांक एवं करणी से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे हम देखेंगे। हमारा पहला सवाल है जो कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है कि लगातार कोई संख्या अंडर रूट में प्लस प्लस करके हो और लास्ट में एक इन्फिनिटिव का चिन्ह हो, यानी ये अनंत तक ये ऐसे ही चलती जा रही है +12 अंडर रूट +12। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए एक आसान ट्रिक है। आप 12 के 2 गुणनखंड ज्ञात करें और वो दोनों गुणनखंड गिनती में क्रम से आते हों, जैसे 3 गुणे 4। ऐसा नहीं कि आप 12 के गुणनखंड 6 और 2 लिख दें या 12 1 लिख दें, ऐसा नहीं करना है। हमें गिनती में वो संख्याएं क्रम से आती हों, वही संख्या लेनी है। अब यही इसका आंसर है। इसका आंसर 3 और 4 दोनों हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि इसमें एक संख्या ऋणात्मक होती है और एक धनात्मक। तो ये प्लस में है, इसलिए बड़ा वाला प्लस में रहेगा और छोटा वाला माइनस में। ऑप्शन में ये दोनों आंसर दिए होंगे, एक में माइनस होगा और एक में प्लस होगा। तो प्लस वाले में आपको बड़ा वाला प्लस रखना है। दूसरा सवाल मैंने माइनस पे लिया है, इसमें बड़ा वाला जो आंसर होगा उसे माइनस में रखेंगे, छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में अगर 56 का हम 2 गुणनखंड निकालते हैं जो गिनती में क्रम से आते हों, तो वो 7 और 8 होगा। तो इसका आंसर 7 और 8 ही है, लेकिन इसमें हम बड़े वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। बस अंतर इतना ही है इन दोनों प्रश्नों में कि ये इसका भी हम क्रम से 2 संख्या ज्ञात करते हैं जिसका गुणा करने पे 12 आए, और इसका भी हम क्रम से 2 संख्या ज्ञात करते हैं जिसका गुणा करने पे 56 आए। बस इसमें माइनस लगा है इसलिए बड़ा वाला माइनस हो जाता है, और इसमें प्लस लगा है इसलिए बड़ा वाला प्लस हो जाता है। ये आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसको, ये तो ट्रिक हो गया। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं कि ये आखिर ट्रिक बना कैसे। तो हम इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल है जिसमें अंडर रूट में 5 करके लास्ट इन्फिनिटिव तक है। इसका आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसी कोई 2 संख्या लगातार नहीं आती जिनका गुणा करने पे 5 आता हो। तो ऐसे सवालों के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला अंडर रूट 4a + 1/2, और लास्ट में एक और आपको संख्या लिखनी है +-1। अब ये a क्या है? a वो है जो इस अंडर रूट में जो अंक दिया रहेगा, यानी हम अंडर रूट में यहाँ a की जगह 5 रख देंगे। जो अंडर रूट में संख्या दी रहेगी वो a का मान होगा। +1, यहाँ तक अंडर रूट रहेगा 1 तक, और ये जो +-1 है ये अंडर रूट से बाहर रहेगा /2। अब 4 × 5 = 20 और 1 = 21। अंडर रूट 21 +-1/2, ये इसका आंसर है। तो हम इस फार्मूले को जो 4a + 1 है /2, इस फार्मूले को इस पे भी लगा सकते हैं। यदि हम पहले सवाल को इस फार्मूले पे रखते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, 4a + 1 यानी 4 × 12 +1, और यहाँ +-1/2। अब 12 चौक 48, और 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49, अंडर रूट 49 +-1/2।
अब अंडर रूट 49 का आंसर 7 हो जाता है, क्योंकि ये अंडर रूट में 7 का स्क्वायर होगा और जिस संख्या का स्क्वायर हो जाता है उससे अंडर रूट हट जाती है। तो 7 प्लस माइनस 1/2। अब 7 एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। अगर प्लस लेते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं तो 8/2 होगा, जिसका आंसर 4 आएगा। और माइनस लेते हैं तो 7 में से 1 घटेगा 6 होगा, और 2 से उसे काटेंगे तो 3 आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे आए हैं वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ यदि हम इसके बराबर x मान लें अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इस तरह से इन्फिनिटिव तक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसे आपको x मान लेना है। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो बेसिक है, जिससे ये सारे फार्मूले बने हैं। क्योंकि फार्मूला शायद जो ट्रिक होता है वो भूल जाए, लेकिन ये शायद ना भूले। आप इसके बराबर x लिखें और दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x स्क्वायर बराबर, यहाँ एक वर्ग करने से एक अंडर रूट हट जाएगा, तो 12 प्लस यहाँ फिर ये अंडर रूट रहेगा। केवल वर्ग करने पे एक ही अंडर रूट जो सबसे ऊपर वाला होता है वो हटता है, बाद में जो सब चीज़ें रहती हैं वो वैसे ही आती जाती हैं, और ये भी इन्फिनिटिव तक। अब यहाँ x स्क्वायर बराबर 12 प्लस, इसकी जगह हम x डाल देंगे क्योंकि हमने इतने को x मान रखा है, और इन्फिनिटिव में किसी एक मान को अलग करने या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण जब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो यानी ये x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अब आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना जानते ही हैं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। तो हम इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो 1 मान लेंगे। तो हम x स्क्वायर, ये माइनस में है इसलिए माइनस 4x प्लस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ जो संख्या होती है उसके बराबर इसको जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए, और इन दोनों का गुणा इस लास्ट वाले संख्या के बराबर आना चाहिए। तो 4 और 3 का गुणा 12 भी आएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 भी आ जाएगा। और ध्यान रहे माइनस प्लस में इसको माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लाना है। अब यहाँ x कामन ले लेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ 3 कामन मिलेगा तो यहाँ भी x माइनस 4 बराबर 0। अब x माइनस 4 ये कामन हो जाएगा तो x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में ये x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2 मान निकल के आ रहे हैं ये, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और यहाँ x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3। इस तरह से आप ये सवाल ऐसे भी लगा सकते हैं इसके बराबर x मान के, और शायद ट्रिक अगर आपको याद रहे तो आप 2 ऐसी संख्या लेंगे जो लगातार आती हो और उनका गुणनफल उनके बराबर हो, तो वो दोनों आंसर हो जाएंगे। और प्लस माइनस का चिन्ह आपको, यदि क्वेश्चन प्लस में है तो बड़े वाले को प्लस रखना है, और यदि आपका प्रश्न माइनस में है तो बड़े वाले को माइनस रखना है। और जिसका गुणनखंड ना बन सके, जैसे कि ये तीसरा सवाल है, इसका गुणनखंड नहीं बन पा रहा है, तो हम इसके लिए ये ट्रिक आपको दे दिए हैं। इस ट्रिक पे आप इसे लगा सकते हैं। ये ट्रिक भी उसी फार्मूले पे बना है जो एक श्रीधराचार्य सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2, इसी पे बना है। ठीक है, ये तो प्लस माइनस वाले सवाल हो गए। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो यहाँ प्लस माइनस नहीं रहता है और वो गुणा किया गया रहता है। उन सब का मान कैसे निकालना है ये देखते हैं। जैसे यहाँ चौथे सवाल में यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है,
यहाँ गुणा हुआ है और ये इन्फिनिटिव तक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको 7 लिख देना है। जब भी ऐसी कोई अंडर रूट में संख्या बार बार एक ही संख्या हो और उनका गुणा हुआ हो और वो लास्ट इन्फिनिटी तक हो तो उसका आंसर 7 होगा। अगर इन्फिनिटिव तक नहीं है तो आपको ये 7 नहीं लिखना है। जैसे कि ये 5वें क्वेश्चन में यहाँ पे ये ख़त्म है, बस 3 बार है और इसके बाद आगे नहीं है, और डॉट 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 करके अगर इन्फिनिटिव लिखा है तो वो उसका आंसर 7 लिखना है। ये सवाल कैसे हल करेंगे, आप इसके बराबर भी यदि यक्स मान लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो यक्स स्क्वायर बराबर ये एक अंडर रूट हट जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो 7 फिर यहाँ से अंडर रूट लगता चला जाएगा और ये इन्फिनिटिव तक रहेगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 7 लिखेंगे और इसकी जगह हम फिर यक्स को ला देंगे, क्योंकि हमने मान रखा है कि इतने बराबर यक्स, और इन्फिनिटी तक की संख्याओं में एक संख्या छोड़ने से और एक संख्या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 7 यक्स। अब यही यक्स इस एक यक्स को काट देता है तो यक्स बराबर 7 बचता है, जो आपका आंसर है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप आंसर बता देंगे। अब चलते हैं जिसमें इन्फिनिटिव ना हो, यानी 2 बार या 3 बार या 4 बार करके रोक दिया गया हो। तो ऐसे सवालों के लिए आप जितनी अंडर रूट बनाई गई होगी उसको गिन लें, 1 2 3 बार आप 2 लिख के गुणा कर दें, ये आएगा 8, और इसी 8 के नीचे आपको ये 6 लगाना है, यानी ये 8 जो आ रहा है वो इस पे पावर होगा, और इसके ऊपर आपको इसका एक कम करके लिख देना है 7, ये आंसर हो जाएगा। यानी 6 के ऊपर पावर 7/8, ये इसका आंसर है। ये कैसे आता है आपको इससे भी क्लियर कर देते हैं। आप जानते हैं कि ये अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है तो इसको अगर घात रूप में लिखते हैं तो हम 1/2 लिखते हैं। यदि 3 वाली अंडर रूट है तो 1/3 होती है, यदि 4 लिखा है तो 1/4 होता है। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है इसके बीच में, तो ये 1/2 वाली घात है। तो हम एक एक करके अगर हल करें तो अंडर रूट 6 और फिर अंडर रूट 6, और यहाँ का जो अंडर रूट है वो हटा के यदि हम पावर के रूप में लिख दें 1/2। अब आप जानते हैं कि यहाँ भी पावर है, लेकिन यहाँ का पावर आपको नहीं है पता, तो आप मानते हैं कि इस पे 1 का पावर है, इस पे 1 पावर होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं जब समान होती है और उनका गुणा करना होता है तो उनके घातों को जोड़ लेते हैं। यानी हम अगली स्टेप में ये 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 के ऊपर हम इन घातों को जोड़ लेंगे। तो अगर 1 में 1/2 जोड़ते हैं तो 2 1 कम 2 1 3/2 होता है, 3/2। अगला स्टेप अंडर रूट 6 और फिर ये अंडर रूट आप हटा दीजिए, तो इस अंडर रूट को हटाएंगे तो हम 6 के ऊपर जो 3/2 पहले से है उसके ऊपर 1/2 आ जाएगा। अब इसका अगला स्टेप, घातों के ऊपर घात रहता है तो उसका गुणा होता है। तो 6 गुणे इसका गुणा करेंगे तो 3/2 गुणे 1/2, यानी 3 का 1 में गुणा होगा 3, और नीचे 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। तो 6 के ऊपर घात आ गया 3/4। अब अगला स्टेप ये है कि फिर इसमें 1 का घात है और हम अगली स्टेप में इसका गुणा करेंगे तो इसके साथ जोड़ करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 के ऊपर हम 1 में 3/4 जोड़ देते हैं, 4 1 में 4 और 3 7, तो यहाँ 7/4 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, बस इस अंडर रूट को हटा के, और आपको पावर दे देना है 1/2 का, और इस तरह से इसका गुणा होगा जैसा कि मैंने यहाँ किया है। तो ऐसे, तो इस तरह से 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आंसर 6 के ऊपर 7/8 का पावर आएगा, जो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है। और
इस तरह से आप ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। इसका बेसिक भी मैंने बता दिया। धन्यवाद।